हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया स्कोप। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक वैकेंसी आ चुकी है, सिक्योरिटी असिस्टेंट। उसकी वैकेंसी आ चुकी है। तो हमारे जो भी साथी हैं, हमारे जो भी दोस्त हैं जो इजी टू क्रैक जॉब ले करके जल्दी से जल्दी जॉब में जाना चाहते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए वैकेंसी बहुत अच्छी है। इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 ईयर्स है। तो जो भी एज के इस दायरे में आते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है किस किस लोकेशन पर वैकेंसी आई है। इसे ये सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं, एसआईबी कहते हैं। तो आप देख लीजिए, आपको जहाँ के लिए भी अप्लाई करना है वो आप इसमें से देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए भी ये वैकेंसी है। सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप सी की नॉन गेजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्टेरियल पोस्ट है। उसके अलावा ये लेवल 3 की जॉब है जिसकी बेसिक सैलरी 21,700 से 69,100 होने वाली है। और इसके साथ साथ ही इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस भी मिलेंगे और स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलेगा 20% जो होता है बेसिक पे का। क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए? देखिए, मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास चाहिए और किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड या एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए उस स्टेट का जिसके लिए अप्लाई कर रहा है कैंडिडेट। और नॉलेज भी होनी चाहिए सेम उसी स्टेट की नॉलेज, जैसे ऊपर आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट और अलग अलग सिटीज़ के लिए पर्टिकुलर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आगे देखते हैं, एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स है और जो कट ऑफ है वो 17 अगस्त 2025 जो कि एग्ज़ाम की क्लोजिंग डेट की कट ऑफ है। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए, 3 ईयर्स का OBC कैंडिडेट्स के लिए। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 40 ईयर्स तक का है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं अगर। लेकिन ये ध्यान देने बात यह है कि PSU को या फिर ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को ये एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे। और ये एज रिलैक्सेशन कैसा है? 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप डिपार्टमेंटल अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, 38 ईयर्स अगर आप OBC हैं और 40 ईयर्स अगर आप SC ST के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं। तो ये PWD के लिए वैकेंसी सूटेबल नहीं है। आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं पर्टिकुलर SIB के लिए, तो उसकी जो लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए वो आपके पास होनी ही चाहिए। तो इसमें आपको क्या क्या नॉलेज चाहिए? आप रीड कर सकें, राइट कर सकें और उसी लैंग्वेज या उसी डायलेक्ट में बात कर सकें। देखिए, 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है, 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। उसमें आपके 5 सेक्शंस होंगे, 5 पार्ट्स होंगे जिनमें 20 क्वेश्चन ईच में होगा, यानी कि 5 पार्ट्स 20 क्वेश्चन ईच, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आने जा रहे हैं जिसमें एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा आपको। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, 1/4 मार्क आपका नेगेटिव में काट लिया जाएगा। तो आपको ध्यान से एग्ज़ाम सॉल्व करने की ज़रूरत है। और इसमें सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे? देखिए, जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, रीजनिंग, उसके अलावा इंग्लिश की लैंग्वेज और जनरल स्टडीज़ ये आपके रहेंगे। ये Tier 1 का रहेगा। उसके अलावा Tier 2 में आपका रिटन एग्ज़ाम रहेगा और ट्रांसलेशन रहेगा एक पैसेज का। देखिए, Tier 3 में आपका इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। अब देखिए, ये इन्होंने सेंटर्स दे दिए हैं कि आप जिस भी स्टेट में हैं उसमें कौन कौन से सेंटर्स हैं। तो आप देख लीजिए अपने स्टेट का और देख लीजिए आपको कौन सा सेंटर डिसाइड करना है। तो देखिए, फॉर्म भरते टाइम आपको इनमें से कोई 5 एग्जामिनेशन सेंटर डालने पड़ेंगे Tier 1 एग्जामिनेशन के लिए। मतलब आपने जहाँ के लिए अप्लाई किया है कैंडिडेचर वहीं के लिए देखा जाएगा। मतलब आपने अगर यूपी के लिए अप्लाई किया है तो आपको यूपी के लिए ही ऑप्ट किया जाएगा, भले ही आपने सेंटर पंजाब क्यों ना डाला हो। डेट एंड टाइम ऑफ सेंटर ऑफ Tier 2 एंड Tier 3 इंटरव्यू वुड बी इंटीमेटेड टू सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। मतलब जो जो Tier 1 क्वालिफाई कर जाएगा तो उनको इंटीमेट कर दिया जाएगा कि Tier 2 और Tier 3 के लिए आपका सेंटर और टाइमिंग क्या रहने वाली है। और आपने अगर एग्ज़ाम देते टाइम किसी क्वेश्चन को मार्क बाय रिव्यू कर रखा है तो उसका आपको इवैल्यूएशन नहीं करा जाएगा। यानी कि अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है तो ना तो उसके लिए आपको नेगेटिव मार्क मिलेगा गलत होने पे और ना ही पॉजिटिव मार्क मिलेगा करेक्ट होने पर। तो आप अगर श्योर हैं तो मार्क फॉर रिव्यू को 100% उसे सबमिट करके आइए। कि अगर आप अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी की कट ऑफ को क्रॉस करते हैं तभी आपको Tier 2 के लिए बुलाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन भी होगी इसमें Tier 1 एग्ज़ाम में। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को Tier 2 के लिए बुलाया जाएगा जो कि 10 गुने होंगे वैकेंसी के। यानी कि अगर आपके यहाँ 40 वैकेंसी है तो 40 × 10 यानी कि 400 कैंडिडेट्स को Tier 2 के लिए बुलाया जाएगा। और Tier 2 जो आपका होगा क्वालिफाइंग टाइप नेचर में रहेगा। Tier 2 एग्ज़ाम क्वालिफाइंग है नेचर में। 20 आउट ऑफ 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे, मतलब 50 मार्क्स में अगर आपके 20 आते हैं तो आप क्लियर कर लेंगे इसे। इसका कोई भी आपका जुड़ेगा नहीं नंबर। मेरिट आपकी जो बनाएगा वो Tier 1 बनाएगा। तो आपको क्या करना है? Tier 1 में अच्छा स्कोर करना है। तो
तो आप टीयर 2 में जाएंगे। इसे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद टीयर 3 में आप जाएंगे, वो भी टीयर 1 के मार्क्स के आधार पर। टीयर 3 में जाएंगे, वो नंबर ऑफ़ वैकेंसी के 5 टाइम्स रहेंगे, यानी ये जो 10 टाइम्स कैंडिडेट हमने लिए थे ये अभी 5 टाइम्स ही रह जाएंगे। और फाइनल मेरिट जो बनेगी वो आपकी टीयर 1 और टीयर 3 एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पे बनने वाली है। और उसके बाद क्या होगा, एक कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, और उसके बाद मेडिकल एग्जाम ने अगर मान लीजिए टाई होता है तो टाई के केसेस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अगर दो कैंडिडेट्स का मतलब टाई रहता है, मतलब 150 दोनों का सेम आ जाता है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो टीयर 1 में जिसके मार्क्स ज़्यादा रहेंगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। मान लीजिए टीयर 1 में भी दोनों के सेम है, 78 मार्क्स आ जाते हैं, तो मार्क्स जो होंगे वो टीयर 3 के देखे जाएंगे। मान लीजिए 40 और 43 है, अगर ये दोनों केस में सेम आते हैं तो इसको प्रेफरेंस दी जाएगी। पहले हम टीयर 1 के मार्क्स देखेंगे, फिर टीयर 3 के देखेंगे। अगर इसके बाद भी दोनों का सब कुछ सेम आता है तो डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, और डेट ऑफ बर्थ भी अगर मान लीजिए सेम केस हो जाता है तो आपको नाम के आधार पे मिलेगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के नाम पे। लेकिन इतना होता नहीं है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ तक ही मैक्सिमम जाता है, और डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस आता ज़रूर है। 26 जुलाई से ये स्टार्ट हो जाएगा और 17 अगस्त तक चलेगा, रात में 12 बजे तक। और जो एप्लीकेशन फ़ी की डेट है वो 19 अगस्त है, बैंकिंग आवर्स तक। इन 2 साइट्स पे ही आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। इसके अलावा अगर आप कहीं से करते हैं तो उसे ये इनवैलिड घोषित कर देंगे, वो माना नहीं जाएगा। और 26 जुलाई के पहले और 17 अगस्त के बाद में जो भी रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे वो एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे। आपको टाइमली फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि जो पोर्टल इनका है वो कई बार सर्ज इन नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन के दौरान मतलब सर्वर एरर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो टाइमली इसका आप फिलअप कर दीजिए फॉर्म। फिलिंग के पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, रीसेंट फ़ोटो होनी चाहिए जिसकी साइज़ जो होना चाहिए 100 से 200 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और 12 वीक से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। और ये फ़ोटो आप इसकी कई कॉपी करा लीजिएगा, क्योंकि ड्यूरिंग ये आपका जो भी एग्ज़ामिनेशन का ये सेशन चलेगा, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, इसमें आपका सेम फ़ोटो मांगा जा सकता है। तो फ़ोटो की आप कई कॉपी करा लीजिए, या तो अपना स्कैन फ़ोटो है उसे सेव करके रख लीजिए ताकि उसका प्रिंट आउट बार बार निकाला जा सके। वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ चाहिए होगा, सर्टिफिकेट चाहिए होगा, मार्कशीट क्लास 10th की, अगर आपने एक्वायर कर रखा है डिप्लोमा। वैसे तो जो वैकेंसी है वो 10th के बेसिस पे ही आई है, तो अगर आपने कर रखा है तो आप दे सकते हैं वहाँ पर। उसके अलावा आप कैटेगरी सब कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS जो भी है आपके पास। एक बार फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसे एडिट नहीं कर पाएंगे, तो एडिट आपको पहले ही कर लेना है और एक बार देख लेना है कि आपने सही इन्फॉर्मेशन डाली है कि नहीं डाली है। ID पासवर्ड आपको आपके ईमेल ID और मोबाइल पर भेज दिया जाएगा, जिससे आप बार बार इस पर लॉगिन करके देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करना है, लॉगिन के बाद बाकी स्टेप्स आपको पूरे करने हैं। फ़ोटोग्राफ डालनी है। अब देखिए फ़ोटोग्राफ के बारे में दे रखा है, ये इसके डायमेंशन होने चाहिए, 12 वीक से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होनी चाहिए, ये वाइट लिख दिया इन्होंने, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो विल नॉट बी एक्सेप्टेड, कलर्ड फ़ोटो होनी चाहिए। लाइट बैकग्राउंड, देखिए बैकग्राउंड आपका ग्रे वाइट या ऐसा होना चाहिए, कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए बैकग्राउंड में आपके, मतलब सिंपल सा बैकग्राउंड होना चाहिए। फेस जो है आपका वो 70 to 80% फ़ोटो में आपका फेस ही होना चाहिए, मतलब फेस प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। बैकग्राउंड के कलर की कपड़े ना ही आपने पहने हो तो वही अच्छा है, सेम कलर के कपड़े नहीं होने चाहिए। 100 से 200 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में पिक्चर होनी चाहिए। ऐसे ही सिग्नेचर का है, ब्लैक इंक पेन से आपने सिग्नेचर करना है वाइट पेपर पे, और एप्लीकेंट ही सिग्नेचर करेगा और किसी के द्वारा किया हुआ सिग्नेचर मान नहीं होगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन प्रोसीजर के दौरान पे और एग्ज़ाम के दौरान पे आपसे कई जगह पर साइन कराए जाएंगे, और साइन में वेरिएशन होना आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। और साइन का जो साइज़ है वो 80 to 150 KB होना चाहिए। एक बार ये आपका ये रजिस्ट्रेशन और ये लॉगिन करके आप इतना कर लेंगे तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा SBI गेटवे पे, जहाँ पे आपको फ़ीस पेमेंट करना रहेगा। फ़ीस पेमेंट आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और बैंक चालान के द्वारा भी। आजकल तो सब लोग ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं, इसी को प्रेफरेंस दिया जाता है। और पेमेंट आपकी कितनी रहेगी, पेमेंट के बारे में देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, प्रीव्यू कर लेना है एप्लीकेशन को। ईमेल ID और मोबाइल नंबर ही है जो आपको आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो दोबारा रिट्राइव करने में मदद करेगा, और सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है। जो आपकी वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर रहेगा ना, इसको आपको तीनों टीयर एग्ज़ाम्स के दौरान संभाल कर रखना है, और एडमिट कार्ड, कॉल लेटर, ये सब उसी पर सेंड करा जाएगा।
एग्जामिनेशन फ़ीस इसमें 100 रुपीज़ रहेगी, प्लस इन्होंने एक प्रोसेसिंग चार्ज लगा दिया, यानी टोटल आपको 650 रुपीज़ पेमेंट करनी पड़ेगी। ये जनरल कैंडिडेट्स और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। अब ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और एसबीआई चालान के थ्रू भी कर सकते हैं इसका पेमेंट आप। देखिए, हमें डेट्स अपनी याद रखनी है। ओबीसी, एससी, एसटी जो भी सर्टिफिकेट है आपका रेडी होना चाहिए। एज क्राइटेरिया आपको देख लेनी है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए आपके पास। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th का। तो ये सब वही सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको फर्निश करनी है। गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप देंगे तो आप बाहर निकाले जा सकते हैं। तो रिज़र्वेशन बेनिफिट के लिए ये आप उस जगह पर अप्लाई कीजिए, उस लोकेशन पर अप्लाई कीजिए। जैसे मान लीजिए आप एससी में हैं तो आपको उसी जगह पे अप्लाई करना है जहाँ पर एससी की वैकेंसीज़ हों, अदरवाइज़ आपको अनरिज़र्व माना जाएगा। अगर मान लीजिए किसी एरिया में आपने अप्लाई किया और वहाँ पे एससी की वैकेंसी नहीं है तो आपको अनरिज़र्व ही देखा जाएगा। सेम ओबीसी की केस में भी है। तो अपना उसी के अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई करना है उस लोकेशन पे जहाँ पे आपकी रेस्पेक्टिव वैकेंसीज़ हों। ये देखिए, ओबीसी अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी आपके पास होना चाहिए। अगर आप वर्किंग है तो एनओसी होना चाहिए, सफिशिएंट नंबर ऑफ़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन्होंने वो दे रखा है अंडरटेकिंग कैसा कैसा आपको साइन करके देनी रहेगी। ठीक है, तो ये वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, आप अप्लाई कर दीजिए इसमें। और अप्लाई करने के बाद अगर आप फर्दर क्लासेस के लिए चाहते हैं तो मैं इसके लिए पूरी सीरीज़ ले आऊँगा और वो सीरीज़ आप ज्वाइन कीजिए। आपको कंप्लीट रिवीजन भी कराऊँगा, उसके साथ साथ पढ़ाई कराऊँगा। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं ये कम्प्लीटली आपको पढ़ाई फ्री में करा दूँगा यूट्यूब पर। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है इंडिया स्कोप 03। या आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कीजिए। मैं उसमें इन्फॉर्मेशन, स्टडी मटेरियल सब डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।